नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 में आपके एक टॉपिक दिया गया है राजस्थान में हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान। इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी का संबंध कहाँ से है? वो है जयपुर से संबंधित है ब्लू पॉटरी। नेक्स्ट है कि गोपाल सैनी और कृपाल सिंह शेखावत, ये दोनों किस कला से संबंधित है? वो है ब्लू पॉटरी से। तो गोपाल सैनी और कृपाल सिंह शेखावत ये दोनों किस कला से संबंधित कलाकार है? ये है ब्लू पॉटरी से। नेक्स्ट है कि ब्लू पॉटरी को राजस्थान में लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? वो दिया जाता है महाराजा राम सिंह द्वितीय को, जो कि जयपुर के राजा थे। ब्लू पॉटरी को राजस्थान में लाने का श्रेय दिया जाता है महाराजा राम सिंह द्वितीय को, जो कि जयपुर के राजा थे। वो ब्लू पॉटरी को कहाँ से लाए थे? दिल्ली से लाए थे। दिल्ली में उन्होंने अपने कलाकारों को भेजा था, जो कि वहां से ब्लू पॉटरी की कला को सीख करके आए थे। अब हम देखते हैं ब्लू पॉटरी दिखाई कैसी देती है। तो उसके लिए हम एक फोटोग्राफ देखते हैं। ब्लू पॉटरी मेनली क्या होती है? इस टाइप की नीले रंग के चिकनी मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं, जिन पर नीले रंग या दूसरे रंगों की चित्रकारी की जाती है। वो क्या कहलाते हैं? ब्लू पॉटरी कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पानी भरने के बर्तन जो कि मेटल के बने होते हैं तथा उन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बादले। ठीक है, पानी भरने के बर्तन होते हैं बादले, उन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। पुराने टाइम में चमड़े की परत चढ़ाई जाती थी, वर्तमान में ज्यादातर कपड़े की ही परत चढ़ाई जाती है। वो क्या कहलाते हैं? बादले। बादले का संबंध कहाँ से है? तो बादले कहाँ के फेमस है? वो है जोधपुर के। बादले कहाँ के फेमस है? जोधपुर के। तो बादले का फोटोग्राफ देख लेते हैं हम कि बादले कैसा दिखाई देता है। तो बादले इस टाइप का पानी का क्या होता है? बर्तन होता है, जिस पर की क्या होती है? कपड़े की या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। तो वर्तमान में तो इस टाइप से कपड़े का कवर चढ़ाया जाता है, और पुराने टाइम में उस पर चमड़े की परत चढ़ाई जाती थी। तो ये क्या होते हैं? बादले होता है पानी भरने का एक बर्तन या केतली टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे देखते हैं कि लाल मिट्टी को पकाकर मूर्तियां तथा खिलौने बनाने की कला को क्या कहते हैं? टेराकोटा। लाल मिट्टी को पकाकर खिलौने तथा मूर्तियां बनाने की कला कहलाती है टेराकोटा कहलाती है। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? वो है मोलेला राजसमंद। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है मोलेला राजसमंद है। ठीक है, अब टेराकोटा कैसा दिखाई देते हैं वो देख लेते हैं। तो टेराकोटा इस टाइप का क्या होता है? मूर्तियां होती है। इस टाइप की मूर्तियां होती है, जिस पर की क्या होता है? मूर्तियां या खिलौने बनाए जाते हैं लाल मिट्टी को पकाकर। ठीक है, टेराकोटा के लिए फेमस स्थान है मोलेला राजसमंद। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हम देखते हैं क्या है। तो आगे देखते हैं मामा जी के घोड़े। ठीक है, मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? वो है हरजी का गांव जालोर। मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? वो है हरजी का गांव जालोर है। नेक्स्ट देखते हैं कि कांच पर सोने की बारीक मीनाकारी या कारीगरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है थेवा कला। कांच पर सोने की बारीक मीनाकारी कहलाती है थेवा कला। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? वो है प्रतापगढ़। कांच पर सोने की बारीक मीनाकारी कहलाती है थेवा कला, और थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो है प्रतापगढ़। अब थेवा कला का अपन फोटोग्राफ देख लेते हैं। तो थेवा कला क्या होती है? इस टाइप से ये कांच पर सोने की मीनाकारी होती है। इस पे ये बीच में क्या है? कांच है, और इस पे ये साइड और क्या की गई है? सोने की मीनाकारी की गई है, सोने की कारीगरी की गई है। ये क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? हमने देखा था थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो है प्रतापगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है चित्तौड़गढ़ का अकोला गांव। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का अकोला गांव फेमस है दाबू प्रिंट के लिए। दाबू वर्ड से पता चलता है, दाबू का मतलब होता है दबाकर जो प्रिंटिंग की जाती है। मतलब उसमें क्या होता है कि कपड़े को किसी स्थान से दबा देते हैं और बाकी स्थान पर क्या कर देते हैं? रंग कर देते हैं। तो जो स्थान दब जाता है वहां पे रंग नहीं होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? दाबू प्रिंट। मतलब उससे दबा करके प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो दाबू प्रिंट के लिए फेमस स्थान कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का अकोला गांव। नेक्स्ट है जाजम की छपाई के लिए फेमस स्थान है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखते हैं कि ऊंट की खाल पर चित्रकारी या ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी की कला क्या कहलाती है? वो कहलाती है उस्ता कला। उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? वो बीकानेर। उस्ता कला कहाँ की फेमस है? वो है बीकानेर की। नेक्स्ट देखते हैं कि उस्ता कला के मुख्य कलाकार कौन है? वो है हिसामुद्दीन उस्ता।
उस्ता कला के जो मुख्य कलाकार थे वो कौन थे? इसामुद्दीन उस्ता। तो उस्ता कला कैसे दिखाई देती है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या होता है, उस्ता कला में क्या होता है, मेनली ये इस टाइप की सुराही वगैरह होती है, ठीक है, उस पर क्या करते हैं, ऊंट की खाल चढ़ा देते हैं और उस पे सोने की मीनाकारी कर देते हैं। तो यही क्या कहलाती है, उस्ता कला कहलाती है, ठीक है। ये उस्ता कला का फोटोग्राफ है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। उस्ता कला के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट मीनाकारी, ठीक है। तो मीनाकारी का संबंध कहाँ से है? जयपुर से, ठीक है। मीनाकारी का संबंध कहाँ से है? जयपुर से। जयपुर से दो चीजें संबंधित थी, एक तो मीनाकारी और दूसरा था ब्लू पॉटरी, ठीक है। दोनों किससे संबंधित है? जयपुर से, ठीक है। कुदरत सिंह किसके कलाकार है? कुदरत सिंह कलाकार है मीनाकारी के। अगर आपसे पूछ लिया जाएगी कृपाल सिंह किसके थे? वो थे ब्लू पॉटरी के थे, ठीक है। तो मीनाकारी जयपुर में, मीनाकारी की कला को जयपुर में कौन लाए थे? तो मीनाकारी की कला को जयपुर में लाए थे मानसिंह प्रथम। तो और अपन से देखा पूछा जाए कि है ना, ब्लू पॉटरी की कला को जयपुर में कौन लाए थे? वो लाए थे राम सिंह दित्य, ठीक है। राम सिंह दित्य तो किसको लाए थे? ब्लू पॉटरी की कला को। और जबकि मान सिंह प्रथम किसको लाए थे? मीनाकारी की कला को, ठीक है। मान सिंह प्रथम मीनाकारी की कला को राजस्थान में कहाँ से लाए थे? वो लाए थे लाहौर से। तो मीनाकारी की कला को कहाँ से लाए थे? लाहौर से लाए थे। जबकि ब्लू पॉटरी की कला को हमने देखा था कहाँ से? दिल्ली से लाए थे, ठीक है। तो ये ब्लू पॉटरी और मीनाकारी दोनों याद रखने हैं। तो कुदरत सिंह तो है मीनाकारी से, ठीक है। एक बार देख लेते हैं वापिस, कुदरत सिंह का संबंध किससे है? मीनाकारी से। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कृपाल सिंह, ब्लू पॉटरी से। मीनाकारी को लाए कौन थे? मान सिंह प्रथम। ब्लू पॉटरी को लाए थे राम सिंह द्वितीय, ठीक है। मीना ब्लू पॉटरी को कहाँ से लाए थे? वो लाए थे दिल्ली से। जबकि मीनाकारी को लाए थे वो लाहौर से। नेक्स्ट देखते हैं, नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है टोंक। डोरिया तथा मसूरिया साड़ी के लिए फेमस स्थान कौन सा है? वो है कोटा। कोटा का कैथुन गांव, ठीक है। कोटा का कैथुन गांव किसके लिए फेमस है? डोरिया तथा मसूरिया साड़ी के लिए। नेक्स्ट है अजरक प्रिंट या मलिर प्रिंट कहाँ की फेमस है? वो है बाड़मेर की। अजरक प्रिंट या मलिर प्रिंट फेमस है बाड़मेर। नेक्स्ट है बांदो और रंगो, ठीक है। बंदेज, बंदेज का मतलब क्या होता है? बांधो और रंगो। उसको क्या करता है? कपड़े को बांध देते हैं, फिर उसको रंगते हैं, ठीक है। तो जो बंधा हुआ हिस्सा है वहां पे है ना, कुछ ऐसे उस कपड़े में सड़ के कारण क्या होता है? डिजाइन बन जाती है, उसे क्या कहा जाता है? बंदेज। तो इसमें क्या करता है? बांधो और रंगो टाइप से कलाकारी की जाती है। तो बांधो और रंगो यानी बंदेज के लिए फेमस है वो है जयपुर। नेक्स्ट है छातों के उत्पादन यानी अम्ब्रेला के उत्पादन के लिए फेमस स्थान है फालना पाली। नेक्स्ट है टेराकोटा। हमने देखा था टेराकोटा, लाल मिट्टी को पकाकर जो मूर्तियां या खिलौने बनाए जाते हैं वो टेराकोटा कहलाता है। तो टेराकोटा में किसका, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, टेराकोटा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चावल की भूसी तथा गधे के गोबर का उपयोग किया जाता है। चावल की भूसी तथा गधे के गोबर का उपयोग किया जाता है टेराकोटा बनाने में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है मोहनलाल। मोहनलाल किसके कलाकार है? वो है टेराकोटा के, ठीक है। मोहनलाल किसके कलाकार है? टेराकोटा। नेक्स्ट है नागौर का बू गांव, ये किसके लिए फेमस है? तो मिट्टी के बर्तन तथा खिलौने बनाने के लिए फेमस है नागौर का बू गांव। नेक्स्ट है लाख का काम किया जाता है, तो है लक्ष्मणगढ़ सीकर, इंदरगढ़ बूंदी तथा सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो लाख का काम कहाँ किया जाता है? लक्ष्मणगढ़ सीकर, इंदरगढ़ बूंदी तथा सवाई माधोपुर में लाख का काम किया जाता है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लकड़ी से बनी हुई मंदिर नुमा, ठीक है, मंदिर नुमा है, ये याद रखना है, मंदिर नुमा आकृति जिस पर बहुत सारे द्वार या कपाट होते हैं। लकड़ी से बनी हुई एक मंदिर नुमा आकृति होती है जिस पर कि बहुत सारे द्वार होते हैं या कपाट होते हैं, ठीक है। इस इन पर क्या होता है? पौराणिक कथाओं जैसे रामायण महाभारत आदि का क्या किया जाता है? चित्रांकन किया जाता है तथा इसके कथा वाचन के समय कपाट को खोलते जाते हैं और इन्हें पढ़ते जाते हैं। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं तो उससे आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। तो इसका डायग्राम देखते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या है? ये कावड़ है। ये क्या होते हैं? कावड़। ये क्या होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। इस पे ये देखो, ये क्या बने हुए? द्वार बने हुए, ठीक है। और इस बीच बीच में क्या कपाट भी बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको जब खोला जाता है ना तो ये कैसा दिखाई देता है? ऐसा, इस टाइप का दिखाई देता है। इसको खोलने पर इस टाइप का। तो इस पर क्या है? चित्रांकन किया जाता है। और इसको क्या, कथावाचक जब इसे पढ़ता है तो इसे खोल करके पढ़ता है और इस पे पौराणिक कथाओं का जो चित्रांकन है उसे वो पढ़ता है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? कावड़। तो कावड़ क्या होते हैं? कावड़ को वापस देखते हैं एक बार। तो कावड़ क्या होते हैं? मेनली क्या होते हैं? कावड़ क्या होता है? लकड़ी से बने हुए एक मंदिर नुमा आकृति होती है, ठीक। मंदिर नुमा हमने देखी, इस पर बहुत सारे द्वार होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे द्वार देख लो एक बार वापस आप।
इस पे ये बहुत सारे ऐसे द्वार दिए हुए हैं, ठीक है, ये द्वार है, दरवाजे और कपाट होते हैं, ठीक है। तो कपाट या बहुत सारे द्वार होते हैं जिन पर की पौराणिक कथाओं जैसे रामायण महाभारत इत्यादि का चित्रांकन किया जाता है। इस पे ये चित्र बने हुए थे और इसे खोल करके क्या कथावाचक इसे पढ़ता है, खोल इसे कथावाचक खोल करके पढ़ता है कथावाचन के समय। तो इसे क्या कहा जाता है, कावड़। तो कावड़ क्या है, एक मंदिर नुमा आकृति है जिसपर बहुत सारे द्वार या कपाट बने होते हैं और इस पे पौराणिक कथाओं रामायण महाभारत इत्यादि का चित्रांकन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, कावड़, ठीक है। तो कावड़ का लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, वह है बस्सी चित्तौड़गढ़। कावड़ के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, बस्सी चित्तौड़गढ़। मांगीलाल मिस्त्री किसके प्रमुख कलाकार है, वो है कावड़ कला के। कावड़ कला के प्रमुख कलाकार कौन है, मांगीलाल मिस्त्री। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कावड़ से ही मिलता जुलता है क्या, बेवान, ठीक है। तो इसमें वो कंफ्यूज हो गए थे ज्यादा बच्चे। तो बेवान क्या है, वो है लकड़ी से निर्मित क्या है, सिंहासन है, लकड़ी से निर्मित सिंहासन या देव विमान जिस पर की ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है और देव झूलनी एकादशी को उसकी उनकी झांकी निकाली जाती है। तो बेवान क्या होता है, लकड़ी से निर्मित क्या होता है, सिंहासन होता है, ठीक है, जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति, ठाकुर जी मतलब कृष्ण भगवान की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है और देव झूलनी 11 को उनकी झांकी निकालनी जाती है, वो क्या कहलाता है, बेवान। तो बेवान का अपन फोटोग्राफ देख लेते हैं कैसा होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेवान। तो बेवान क्या होता है, इस टाइप के ये मंदिर होते हैं, ये इस टाइप का मंदिर होता है, इसमें ठाकुर जी यानी कृष्ण भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और देव झूलनी 11 को उनकी झांकी निकाली जाती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, बेवान। और जबकि अपन ने देखा है कि है ना, कावड़ क्या है, कावड़ इस टाइप का होता है। कावड़ में तो क्या होते हैं, दरवाजे और कपाट होते हैं जिस पर चित्रांकन किया हुआ होता है। और जबकि जो ये तो क्या हो गया, कावड़ हो गया, ये क्या है, कावड़ जिसपे है ना दरवाजे है और कपाट बने हुए हैं। जबकि जो बेवान होता है ना, बेवान इस टाइप का होता है, बेवान में कोई दरवाजे कपाट नहीं होते हैं, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो इसे सही से याद कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं क्या है, कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो कठपुतली के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो है उदयपुर। कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, उदयपुर है, ठीक है। नेक्स्ट है फड़ चित्रण। फड़ चित्रण के लिए फेमस स्थान कौन सा है, तो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। कौन सा है, शाहपुरा भीलवाड़ा स्थान प्रसिद्ध है फड़ चित्रण के लिए। तो श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है, वो है फड़ चित्रण से। फड़ चित्रण के प्रमुख जो कलाकार कौन है, वो है श्रीलाल जोशी। तो फड़ चित्रण हम देख लेते हैं, फड़ चित्रण कैसा है। तो ये क्या है, फड़ है, ठीक है। तो फड़ क्या होता है, मेनली कपड़े पर है ना चित्रांकन किया जाता है, मुख्यतः लोक देवताओं या अन्य कथाओं के बारे में, उनकी पूरी जीवनी के बारे में उनका चित्रांकन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, फड़। फड़ के लिए फेमस स्थान हमने देखा कौन सा है, शाहपुरा भीलवाड़ा। और फड़ के प्रमुख कलाकार हमने देखे कौन थे, वो थे श्रीलाल जोशी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब लागू की गई, वो लागू की गई 2022 में। ऐसे याद कर सकते हैं कि हाथ हाथ दो है तो हस्तशिल्प नीति 22-22, ठीक है, इस टाइप से। हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर कहाँ पे स्थित है, वह स्थित है जोधपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान लघु उद्योग बोर्ड निगम राजस्थान की हस्तशिल्प की वस्तुओं को किस ब्रांड नेम से बेचता है। तो ये जो राजस्थान लघु बोर्ड निगम है वो क्या है, हस्तशिल्प की वस्तुओं को एक ब्रांड नेम दिया हुआ है उसने, तो उस ब्रांड नेम का नाम क्या है, राजस्थली। राजस्थली नाम से वो हस्तशिल्प की वस्तुओं को बेचता है। नेक्स्ट है कि चंदू जी का गढ़ा जो कि बांसवाड़ा में स्थित है तथा बोडी गामा जो कि डूंगरपुर में स्थित है, ये दोनों स्थान किसके लिए फेमस है, ये है तीर कमान के निर्माण के लिए। एक तो है चंदू जी का गढ़ा जो कि बांसवाड़ा में है, दूसरा बोडी गामा जो कि डूंगरपुर में है, ये दोनों तीर कमान के निर्माण के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कि खेसला के लिए फेमस कौन सा है, जालोर का लेटा गांव, ठीक है। जालोर का लेटा गांव किसके लिए फेमस है, खेसला के लिए। पाव रजाई के लिए फेमस है वो है जयपुर। कागज उद्योग कहाँ है, कागज का निर्माण होता है गोसुंडा चित्तौड़ तथा सांगानेर जयपुर में होता है। कागज उद्योग या कागज का निर्माण होता है गोसुंडा चित्तौड़ तथा सांगानेर जयपुर में। नेक्स्ट है ऊनी खादी की बरडी यानी कंबल, वो किसके लिए, उसके लिए फेमस स्थान है जैसलमेर। बकरी की खाल से बनाई जाने वाली वो क्या कहलाती है, जटपट्टी। क्या कहलाती है, जटपट्टी। जटपट्टी के लिए फेमस है जसोल, बाड़मेर, जिरोही, मांकला तथा गदहा, ठीक है। ये स्थान फेमस है किसके लिए, जटपट्टी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं चुनरी। चुनरी के लिए फेमस स्थान है जोधपुर। लहरिया, लहरिया के लिए फेमस स्थान है जयपुर। चुनरी के लिए है जोधपुर,
तथा लहरिया के लिए है जयपुर। ठीक है, बंदेज हमने देखा था, बंदेज के लिए कौन था? जयपुर। अगर आपके ऑप्शन में जयपुर नहीं हो तो जोधपुर भी कर सकते हैं वो। नेक्स्ट है कि बगरू, बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट, इन दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, ये दोनों कहाँ के हैं? जयपुर के। सांगानेरी प्रिंट के प्रमुख जो कलाकार है वो है मुन्ना लाल गोयल। कौन है? मुन्ना लाल गोयल। नेक्स्ट की गोटे का काम कहाँ किया जाता है? वह है खंडेला सीकर। गोटे का काम के लिए फेमस स्थान है खंडेला सीकर में। जरी का काम किया जाता है वो किया जाता है जयपुर में। नेक्स्ट है गलीचे का निर्माण है वो है जयपुर तथा टोंक में। कहाँ किया जाता है? जयपुर तथा टोंक में। दरियों का निर्माण है सालावास जोधपुर तथा टांकला नागौर में। दरियों का निर्माण है सालावास जोधपुर तथा टांकला नागौर में। नेक्स्ट है कि पत्थर के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? गलियाकोट उदयपुर में। कुंदन कला से संबंधित स्थान कौन सा है? वो है जयपुर। नेक्स्ट की मोजड़ी या चमड़े की जूतियों के लिए फेमस स्थान वो कौन सा है? वह है भीनमाल, जालोर तथा नागौर। भीनमाल, जालोर तथा नागौर ये दोनों स्थान क्या है? चमड़े की जूती या मोजड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।